हेलो दोस्तों, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं लर्न विथ मी। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि मैं सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन के कन्वर्जन के रूल्स या मेथड्स के बारे में बात करते रहे हैं। दोस्तों, आज उसी संदर्भ में बात करेंगे और देखेंगे एक विचित्र प्लुरल फॉर्म। दोस्तों, सबसे पहले एक हम वाक्य पर कंसीडर करें। रूल नंबर 27, the rich are often seen to be unhappy and the poor to be happy। यहाँ पर हम वाक्य लिखे हैं द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी एंड द पुअर टू बी हैप्पी। इस वाक्य में आपको फोकस करना है द रिच आर पर, द रिच आर पर। ऐसे इसका अर्थ होता है धनवान जो लोग होते हैं वह देखा जाता है अक्सर अनहैप्पी, और गरीब लोग जो होते हैं वे अक्सर देखे जाते हैं हैप्पी। दोस्तों, ये जो द रीच और आर है, क्या आपको ऑड लगता है? या यहाँ आर नहीं होकर के इज होना चाहिए था? दोस्तों, इसी कॉन्सेप्ट पर आज हम बात करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर कुछ एडजेक्टिव के पहले दा लग जाता है, कुछ एडजेक्टिव्स के पहले दा लग जाता है। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो जाता है तो इसे प्लुरल नाउन के रूप में कंसीडर करते हैं, प्लुरल नाउन के रूप में कंसीडर करते हैं। अगर हम कहते हैं द रिच, तो इसका मतलब हम ह्यूमन क्वालिटी की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा रिच पीपल, रिच पीपल अर्थात धनवान लोग। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी का बोध हो रहा है और पूरा समुदाय या पूरी जाति का हम बोध करा रहे हैं द प्लस एडजेक्टिव से। तो द रिच अगर हम कहें तो इसका मतलब हो जाएगा आपका रिच पीपल। अगर हम कहें द पुअर, इसका मतलब सिर्फ पुअर ही नहीं हो रहा है, बल्कि जो पुअर पीपुल है वो पूरी जाति का बोध कराने में सक्षम है। द पुअर मीन्स पुअर पीपल। अगर हम कहें द विक्ड, इसका मतलब विक्ड पीपल अर्थात दुष्ट लोग। अगर हम कहें द इरेट, इसका मतलब होता है इरेट पीपल अर्थात उग्र लोग। अगर हम कहें इरेट में डबल आर नहीं होगा, अगर हम कहें द ऑनेस्ट, इसका मतलब हो जाएगा ऑनेस्ट पीपल। अगर हम कहें द डिजऑनेस्ट, इसका मतलब हो जाएगा डिजऑनेस्ट पीपल। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि जो द प्लस एडजेक्टिव है, यहाँ पर देखिए द, यहाँ पर इस सेक्शन में कॉलम में द, और इस कॉलम में देखिए ये सभी एडजेक्टिव्स हैं। अब एडजेक्टिव का तो आप प्लुरल फॉर्मेशन तो बना नहीं सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं रिचेज। अगर रिचेज करते हैं तो फिर हो जाएगा मूवेबल प्रॉपर्टी, नहीं बना सकते हैं इसका, वो तो नाउन में आता है रिचेज। अब जैसे पुअर, तो पुअर्स नहीं कर सकते हैं, ना ही अपुअर कह सकते हैं। विक्ड तो विक्ड्स नहीं बना सकते हैं,
और न ही अ विक्ड कह सकते हैं। लेकिन शर्त है कि जब नाउन आवे, नाउन के पहले एडजेक्टिव आवे, तब इस एडजेक्टिव के पहले एन का प्रयोग होता है। जैसे ए विक्ड मैन, ए पुअर मैन, ए लेम मैन। तो इस स्ट्रक्चर पर यदि आधारित है तब हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। ये एडजेक्टिव हो गया आपका और ये क्या हो गया आपका, नाउन हो गया। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पूरी जाति का बोध करें। अगर द रिच कहे तो इसका मतलब रिच पीपल हुआ, द पुअर कहे तो पुअर पीपल हुआ। यानी पूरा समुदाय या पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम लोग सारी चीज का देख रहे हैं एक्सप्लेनेशन। अब देखिए उसी तरह अगर हम कहें द, तो यहाँ पर पहले चलते हैं। तो यही स्ट्रक्चर तो यहाँ पर भी है, द रिच। तो यहाँ पर द रिच जो है वह क्या है, प्लुरल नाउन के भांति है, प्लुरल नाउन के भांति है। इसलिए इज तो नहीं होगा, आर ही करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि यह भी प्लुरल क्या है, वह वर्ब है। समझ में आ गया बात। अब देखिए अगर हम एक एग्जांपल पर चलते हैं, द डिजोनेस्ट डिजर्व पनिशमेंट। यानी जो यहाँ पर डिजोनेस्ट लोग हैं, बेईमान लोग हैं, वो डिजर्व करते हैं पनिशमेंट का। डिजर्व अर्थात यहाँ पर प्लुरल, ये नाउन हो गया आपका, यहाँ पर प्लुरल क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। तो ये कॉम्बिनेशन दोनों का क्या है, ठीक है। यदि हम कहें द रिच आर लजी, तो यहाँ पर द रिच जो है प्लुरल नाउन के रूप में लिए हैं, वर्ब भी क्या किए हैं, प्लुरल वर्ब का प्रयोग किए हैं। यदि इसके स्थान पर अगर हम इज लिखते हैं इस स्ट्रक्चर को देख करके, तो ये मेरा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। उसी तरह अगर हम कहते हैं द पुअर इज लेबोरियस, तो यहाँ पर इज क्या है, गलत है। यहाँ पर चूंकि यह प्लुरल नाउन है, प्लुरल नाउन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है, इसलिए वर्ब यहाँ पर क्या आ जाएगा, आर आएगा, और यह क्या है, सही है। उसी प्रकार यदि आपसे एक क्वेश्चन, अगर द लेम हो, द लेम, तो क्या यह सिंगुलर नाउन के रूप में कंसीडर किया जाता है या प्लुरल नाउन के रूप में कंसीडर किया जाता है? ये कमेंट के जरिए हमें सूचित करिएगा या हमें बताइएगा। अगर हम कहते हैं द डम, तो इसको हम लोग सिंगुलर नाउन के रूप में कंसीडर करते हैं या प्लुरल नाउन के रूप में कंसीडर करते हैं, इसके बारे में बताएंगे आप। उसी तरह अगर हम द डिफ कहते हैं, डिफ मतलब बहरे लोग, यहाँ पर डम मतलब गूंगे लोग, यहाँ पर लेम मतलब लंगड़े लोग। तो यहाँ पर देखिए आप इसको सिंगुलर नाउन के रूप में कंसीडर करते हैं या प्लुरल नाउन के रूप में कंसीडर करते हैं, या हमें बताएंगे दोस्तों। तो ये आपका रहा कि द प्लस एडजेक्टिव का स्ट्रक्चर यदि सब्जेक्ट के रूप में होता है तो वर्ब ये इसे प्लुरल नाउन के रूप में कंसीडर किया जाता है, और इसके बाद वर्ब भी जो आता है वह प्लुरल फॉर्म में होता है। तो दोस्तों ये रहा सिंगुलर नाउन से प्लुरल नाउन के कन्वर्जन के रूल्स में से यह एक 27वां रूल। फिर आगे वीडियो में हम देखेंगे रूल नंबर 28। तब तक के लिए धन्यवाद। Could have loved me, and no one ever would have dared to tread